हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल चंदन सर साइंस एक्सपर्ट में। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अंकीय संक्रियाओं में सार्थक अंकों का अनुप्रयोग। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सार्थक अंक क्या होते हैं और गुणांकन करना क्या होता है। आज हम सीखेंगे अंकीय संक्रियाओं में सार्थक अंकों का अनुप्रयोग, अर्थात हम आज इसमें सीखेंगे जब कोई हम प्रश्न आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो उसमें सार्थक अंकों का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक भाग का नाम रखा गया है जोड़ व घटाना। इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक भाग को हम बांटेंगे जोड़ व घटाना में और दूसरे भाग को हम बांटेंगे गुणा और भागफल अर्थात गुणा और भाग में। देखिए जोड़ और घटाना जिसे हम कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका क्वेश्चन कैसे होता है और यह कैसे हल किया जाता है। जोड़ और घटाने का नियम सेम होता है, जोड़ और घटाने का नियम समान होता है। इसका नियम क्या होता है, जैसे देखिए दिया गया है प्रश्न नंबर पहला, इसे हम प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। दिया गया है 127.87 3.624, लिखा है 450.1 44.69 तथा यहाँ पर लिखा है 5432.6 सेमी का योगफल सार्थक अंकों में दीजिए। बताइए योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। योगफल का मतलब जोड़। तो इसे हम इन जितना दिया गया है, जितना संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं को, इन सभी पांचों संख्याओं को पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इनका क्या निकालेंगे, योगफल। देखिए इनका योगफल क्या होगा। इनका योगफल क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे 127.87 127.87। अब बताइए फिर यहाँ क्या लिखा है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। जोड़ व घटाना में दशमलव के नीचे क्या लिखा जाएगा, दशमलव। हम यहाँ लिखेंगे 3.624। फिर बताइए अगला संख्या क्या दी गई है, अगली संख्या दी गई है 450.1। फिर अगली संख्या 44.69 और फिर अगली संख्या दी गई है कितना, 5432 लिखेंगे 5432 और दशमलव में क्या लिखा गया है, दशमलव 6। अब हम इनका निकालेंगे योगफल। इनका क्या निकाला जाएगा, योगफल। देखिए इनका योगफल क्या होगा। तो योगफल पहले निकालते समय हम देख लें कि जिन अंकों के ऊपर या नीचे कोई अंक नहीं है वहाँ पर हमने, यहाँ पर मतलब हम क्या लिख देंगे, 0। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा 0, इसके भी नीचे 0 0 0 0 लिखने से क्या होगा कि हम जब भी इसको जोड़ेंगे तो वो आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, 0। अब देखिए इनका योगफल, इसका योगफल क्या हो जाएगा, 4। जब हम इसे जोड़ेंगे 4 और यह कितना हो जाएगा, 9 2 11 9 2 11 और 7 18 और फिर उसके बाद 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 12 और 1 13 13 और 6 19 19 और 1 20 20 8 फिर हासिल कितना हो गया, 2 दशमलव। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 7 16 16 और 2 कितना होगा, 16 2 18। अब फिर ऐसे ही यहाँ पर 3 और 4 7 7 और 5 12 12 और 2 14 हासिल 1 कितना हो जाएगा, 15। फिर हासिल 1, फिर बताइए 4 और 4 8 8 और 1 9 और हासिल 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 और फिर 1 हासिल इसमें जाएगा, कितना हो गया, 6। अर्थात हमारा इसमें योगफल पूछा गया था, हमारा योगफल आ गया। अब देखिए योगफल अर्थात जोड़ सबको आता है, लेकिन लिखा गया है कि योगफल सार्थक अंकों में दीजिए, सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे योगफल, क्या लिखा जाएगा, योगफल सार्थक अंक में, सार्थक अंक में। देखिए योगफल कितना आया है, देखिए
कितना आया है 6058, 6058 दशमलव 884, 884 योगफल इतना आया है। अब नियम क्या देखेंगे, नियम में यह देखना है कि इसमें देखिए जो हमारी संख्या, जो प्रश्न में जो संख्या दिया जाएगा इनको देखिए, इनको देखिए कितनी संख्या है, एक संख्या, 2, 3, 4, 5। इन सभी संख्याओं में हम देखेंगे कि दशमलव के पीछे किसमें सबसे कम अंक है, दशमलव के पीछे किसमें सबसे अंक कम है। देखिए इसके पीछे दशमलव के पीछे 2 अंक है, इस दशमलव के पीछे 3 अंक है, इस दशमलव के पीछे 1, इस दशमलव के पीछे 2, इस दशमलव के पीछे 1। तो देखिए सबसे कम अंक अर्थात दशमलव के पीछे सबसे कम अंक किसमें है, तो इसमें 2 था, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2 था, इसमें भी 1, अर्थात इसमें और इसमें दशमलव के पीछे क्या है सबसे कम अंक, और वह अंक कितना है 1। तब देखेंगे कि संख्याओं में अर्थात संख्याओं में दशमलव के पीछे सबसे कम अंक कितना है, तो सबसे कम अंक कितना है 1। चाहे इसमें देखो चाहे इसमें बराबर है, दशमलव के पीछे सबसे कम अंक कितना है 1। तो आंसर में भी दशमलव के पीछे सबसे कम अंक 1 रखना है, दशमलव के पीछे सबसे अंक कम 1 रखो, अर्थात इसमें दशमलव के पीछे 1 अंक ही लिखना है, बाकी सभी को छोड़ दो। अब देखिए छोड़ने का नियम क्या होता है, हम दशमलव के पीछे 1 अंक रखेंगे तो 8 को भी छोड़ेंगे और 4 को भी। जब 4 को छोड़ेंगे तो क्या 4 5 से बड़ा है, जब छोटा रहता है तो आगे वाली संख्या में कुछ नहीं जोड़ा जाता है। जब 4 को हम छोड़ रहे हैं, जब 4 को छोड़ रहे हैं, यदि 4 या 5 से बड़ा होता तो आगे वाली संख्या में 1 जुड़ जाता। इसी का नाम रखा गया है राउंडिंग ऑफ। इसे हम जब छोड़ेंगे 8 में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। अब फिर देखिए 8 को छोड़ा जाएगा तो बताइए 8 5 से बड़ा है, तो 8 5 से बड़ा है, जब छोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या में 1 जुट जाएगा, ये आंसर। समझ में आया? यही है अंकी संक्रियाओं में सार्थक अंकों का अनुप्रयोग। अर्थात इसमें क्या होता है, पहले आप संख्याओं को जोड़ लीजिए, उसके बाद देखिए दशमलव के पीछे सबसे कम अंक कितना है। अगर 1 अंक है तो आंसर में भी दशमलव के पीछे 1 ही अंक रखेंगे, अगर 2 अंक है तो दशमलव के पीछे 2 अंक रखेंगे। और जब संख्याओं को पीछे, संख्या में दशमलव के पीछे जो अंक रहता है, जब हम अंक को हटाने लगेंगे तो उसमें नियम वही लगाएंगे पूर्णांकित करना का। कौन नियम? पूर्णांकित करना अर्थात पूर्णांकन करना, जिसे इंग्लिश में राउंडिंग ऑफ कहते हैं। और जोड़ और घटाना का वही नियम होता है। जैसे देखिए लिखा है 74.1 मीटर में से 2.574 मीटर को घटाकर प्राप्त उत्तर को सार्थक अंकों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इसका क्या किया जाएगा, अंतर अर्थात घटाना, इसे हम घटाएंगे। लिखा गया है कि 74.1, दशमलव के नीचे क्या लिखा जाएगा, दशमलव 2 हो गया यहाँ पर, उसके बाद 5 7 4, यहाँ ऊपर हम लिख सकते हैं 0 0, जिससे घटाते समय आसानी लगे। और यहाँ पर भी क्या लिख ले 0। अब इसे हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हासिल इसको देगा 10 और 10, फिर 1 हासिल इसको देगा, फिर कितना हो जाएगा 10, 10 में 4 गए 6, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में 7 गए 2। अब 1 हासिल इसको दे दिया था, यहाँ पर कितना बचेगा 0। अब फिर 4 हासिल देगा 10, 10 में 5 गए 5, और फिर 4 1 हासिल दे दिया था, कितना बचेगा 3, 3 में से 2 गए और 7 में 0 गए। अब यहाँ पर लिखा है को घटाकर प्राप्त उत्तर को सार्थक अंकों में, अर्थात हम लिखेंगे सार्थक अंकों में, क्या लिखेंगे, लिख दे कि अंतर, अंतर मतलब घटाना, अंतर सार्थक, अंतर सार्थक अंकों में, ऐसे यहाँ पर लिख लेना अंकों में। इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखा जाएगा कि योगफल सार्थक अंकों में, अंतर सार्थक अंकों में। कितना दिए आया हमारा, आ गया 71.526। अब फिर क्या देखेंगे, जोड़ और घटाने का नियम सेम होता है, जोड़ और घटाने का नियम समान होता है। क्या नियम होता है, हम देखेंगे कि संख्या में जो हमारी संख्या दी गई होती है
उनमें दशमलव के पीछे सबसे कम अंक कितना है। तो इसमें दशमलव के पीछे सबसे कम अंक इसमें 1 है, इसमें 3। तो बताइए कम इसमें है ना, दशमलव के पीछे कितना अंक है 1। तो आंसर में भी दशमलव के पीछे कितना अंक रखा जाएगा 1। तो 1 रखेंगे तो पीछे का अंक जब हम छोड़ेंगे, देखिए 6, बताइए 6 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा होता है छोड़ते समय उसे आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। अब जब 3 छोड़ेंगे, क्या 3 5 से बड़ा है नहीं, तो हटाएंगे तो आगे वाली संख्या में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, यही आंसर। तो जोड़ और घटाने का यही नियम है। आप वीडियो को रोक करके और इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है 123.2, 3.524 और 351.2, 41.69 तथा 2345.6 सेमी का योगफल सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, योगफल। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। अब चलिए देखिए जोड़ कैसे, अर्थात इन्हें जोड़ा कैसा जाएगा। लिखा गया है कि 123.2 और फिर क्या 3.524 और क्या है 351.2 और फिर क्या दिया गया है 41.69। अब इनका ज्ञात करना है योगफल। एक और दिया गया है, एक संख्या और, एक संख्या क्या है 2345, 2345.6। इनका हमें ज्ञात करना है योगफल। इनका क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो योगफल अर्थात जोड़ते समय जिन अंकों के नीचे या ऊपर अंक नहीं दिया गया है वहां पर हम क्या मान सकते हैं, शून्य। तो आप शून्य लिखिए या मत लिखिए ना, आप ये शून्य लिखकर जोड़िए या वैसे ही जोड़ दीजिए। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब उसके बाद यहाँ पर 2 और 9, 2 और 9, 2 11, हासिल कितना लगा 1। अब हो जाएगा 6 और 6 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 और 2 21 और 21 और हासिल कितना था, हो जाएगा 22। फिर हासिल कितना हो गया 2, यहाँ पर दशमलव। अब 5 और 1 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, हासिल 1। अब ऐसे हो जाएगा 4 4 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 और 1 16, हासिल 1 था। हाँ हासिल कितना था 1, तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 फिर हासिल 1, 3 और 3 6, 6 1 7 और हासिल 1 8 2। हमारा योगफल इतना आ गया। लेकिन हमें ज्ञात करना है योगफल सार्थक अंकों में। यहाँ पर लिखा जाएगा कि योगफल सार्थक अंकों में, योगफल सार्थक अंकों में, योगफल सार्थक अंकों में, योगफल सार्थक अंकों में कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे, माने जितना हमारा योगफल आया, कितना आया है 2865.214। लेकिन यह उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जोड़ते समय जब हमारा अर्थात जोड़ अर्थात योगफल जब आ जाएगा, इसमें अब हम देखेंगे इन संख्याओं में देखेंगे कि दशमलव के पीछे सबसे कम अंक कितना है। जैसे दशमलव पीछे इसमें देखिए सबसे कम अंक 1 है, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, सबसे कम अंक 1 है। तो दशमलव पीछे सबसे कम अंक हम कितना रखेंगे 1, तो 1 रखें, माने यहाँ पर रखेंगे अर्थात दशमलव के बाद कितना है 2, तो 2 को हम यहाँ पर रहने देंगे, बाकी पीछे जितने अंक हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। तो 4 को हटाते समय देखेंगे क्या 4 5 से बड़ा है, नहीं, तो आगे वाली संख्या में कुछ नहीं जुटेगा। ऐसे 1 क्या 5 से बड़ा है, नहीं, आगे वाली संख्या में कुछ नहीं जुटेगा आंसर। ऐसे ही देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4
किसी सरल रेखा के विभिन्न खंडों की लंबाइयाँ क्रमशः 8.26 सेमी कितना है 8.26 सेमी, 3.4 सेमी तथा 6.296 सेमी सार्थक अंकों के जोड़ने के नियमानुसार। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, इनका योगफल लिखा गया है कि सार्थक अंकों के जोड़ने के नियमानुसार रेखा की संपूर्ण लंबाई। तो पहले हम इनको जोड़ेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 6, 9 6 15 हासिल 1, कितना हो जाएगा 2 और 4 6, 6 2 8, 8 और 1 दशमलव, 6 3 9, 9 8 17। अब हम लिखेंगे कि सार्थक अंक अर्थात सार्थक अंकों के नियमानुसार जिस प्रकार से प्रश्न में यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न में लिखा गया है उसी प्रकार से हम लिखेंगे। सार्थक अंकों के नियमानुसार रेखा की संपूर्ण लंबाई अब देखिए कितना आया है कि 17.956। अब हम देखेंगे कि दशमलव के पीछे सबसे कम अंक कितना है। तो इसमें दशमलव पीछे सबसे कम अंक 2, इसमें सबसे कम अंक 1 और इसमें अर्थात इसमें कितना अंक है 3। तो बताइए सबसे कम अंक कितना है 1। देखिए इसमें 2 था, इसमें 1, इसमें 3, तो सबसे कम अंक 1 है। तो आंसर उत्तर में भी दशमलव पीछे सबसे कम अंक अर्थात 1 अंक रखा जाएगा। तो अब नियम क्या है, अब हम 6 को भी हटाएंगे, 6 को हटाएंगे, अब 6 को हटाएंगे 5 को हटाएंगे। तो देखिए हमने आपसे बताया था कि यदि इन दोनों को हटाना है, अब देखिए 5 को भी हटाएंगे। आप देखिए 6 को जब हटाएंगे 6 को हटाएंगे तो 6 जो है 5 से क्या है बड़ी संख्या, 5 से बड़ी है, हटाते समय 5 में 1 जुड़ेगा 6, और फिर जब इसे हटाएंगे तो बताइए यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 बताइए 5 से बड़ी संख्या होगी, 5 से जब बड़ी होगी तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम हटाते समय 1 जोड़ देंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा 10। ऐसे कीजिए, लेकिन हमने आपको पूर्णांकित करना है, राउंडिंग ऑफ में हमने बता दिया था जिसे 5 है इसे हटाना है। तो 5 के पीछे यदि कोई अशून्य है तो हटाते समय डायरेक्ट इसमें क्या होगा 1 जुड़ जाता है। 5 के पीछे यदि कोई भी अशून्य है, अशून्य का मतलब 1 2 3, अगर यहाँ पर 1 भी होता तब भी जब हटाते यहाँ पर 1 जुट जाता, और जब जैसे यहाँ पर 6 नहीं होता। अब नियम क्या है, अब नियम देखा जाता है कि इसके पीछे या तो कुछ माने कोई अंक ना लिखा हो या तो 0 लिखा हो, तब उसका नियम होता है कि सामने वाला अगर सम है तो कुछ नहीं जुटेगा, यदि विषम है तो 1 जुटेगा। लेकिन यहाँ पर है कितना, जब हम हटाएंगे इनको हटाएंगे, बताइए 9 माने जब हटाएंगे इनको तो 9 के बाद कितना हो जाएगा 10, और 10 यहाँ लिखा नहीं जाएगा, 0 लिखा जाए, 1 कहाँ पर चला आएगा 17 के पास, तो कितना हो जाएगा 18.0। हमारा उत्तर कितना आएगा 18.0। दशमलव के पीछे 1 अंक रखना था, देखिए दशमलव के पीछे 1 अंक है 0। समझ आया? तो वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए अंकीय संक्रियाओं में सार्थक अंकों का अनुप्रयोग में हमने सीख लिया कि जोड़ और घटाना का नियम क्या होता है। जोड़ और घटाना का नियम क्या होता है। अब देखिए दूसरा भाग हमें सीखना है गुणा तथा भाग का नियम। किनका नियम सीखना है, गुणा तथा भाग का नियम समान होता है, गुणा और भाग का नियम समान होता है। इसे हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे, देखिए जैसे हमारा प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, एक गत्ते की सीट की लंबाई 1.78 मीटर तथा चौड़ाई 1.10 मीटर है, सीट का क्षेत्रफल सार्थक अंकों में क्या होगा। अब देखिए कैसे हल होगा, दिया गया है लंबाई और
चौड़ाई। हमें क्या दिया गया है? लंबाई। बताइए लंबाई कितना है? 1.78 मीटर। 1.78 मीटर। चौड़ाई कितना है? 1.10 मीटर। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब चलिए क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए। क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? सूत्र होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए अब कितना हो जाएगा? लंबाई का मान 1.78 मीटर गुणित चौड़ाई का मान 1.10 मीटर। अब इनका और इसका माने दोनों का क्या होगा? गुणा। अब देखिए गुणा कितना हो जाएगा? 1.78 और क्या है? 1.10। जीरो का गुणा होगा 0 0 0 8 7 1। इनका इस एक का गुणा हो गया, फिर एक का गुणा 8 7 1 कितना हो गया? 0 8 8 7 15 7 और 1 8 हासिल 1। अब बताइए दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा? 1 2 3 4 4 अंक के बाद यहाँ पर ऐसे होगा ना। अब देखिए हमारा कितना आ गया? हमारा गुणा आ गया 1.9580। अब गुणा हो गया, लेकिन अब हम नियम क्या है? हमारा नियम क्या है? गुणा और भाग में नियम जोड़ और घटाना से अलग होता है। इसमें जोड़ और घटाना में हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना सबसे कम अंक है। दशमलव के बाद कितना सबसे कम अंक है, लेकिन इसमें नहीं देखा जाएगा। इसमें दशमलव से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें पूरी संख्या में देखा जाएगा। देखिए पूरी संख्या में, इसमें देखिए पूरी संख्या में कितना सार्थक अंक है? पूरी संख्या में 3। इसमें पूरी संख्या में 3, अर्थात सबसे कम सार्थक अंक 3 ही हुआ। तो इसमें जब आंसर में भी हम सबसे कम सार्थक कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो हमारा क्षेत्रफल हमें किसमें माने? क्षेत्रफल हमें सार्थक अंकों में देना है। क्षेत्रफल का जो उत्तर है हमें किसमें देना है? सार्थक अंकों में। क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं हम सार्थक अंकों में। सार्थक अंकों में। अब देखिए पूरे में देखना है। जोड़ घटाना में दशमलव के बाद देखा जाता है, गुणा भाग में दशमलव से कोई मतलब नहीं होता है। हम पूरी संख्या में देखते हैं कि सबसे कम कितना सार्थक अंक है। सबसे कम कितना सार्थक अंक है? 3। इसमें भी इसमें भी तो 3 अंक रखेंगे। देखिए 3 अंक अर्थात 1 को 9 को 5 को रखेंगे। बताइए 3 सार्थक अंक है ना। 8 को 0 को छोड़ेंगे तो 1.95। अब देखिए 0 को छोड़ेंगे, 0 5 से बड़ी है नहीं, तो 8 में कुछ नहीं जुटेगा। लेकिन 8 को छोड़ते समय 8 क्या है? 5 से बड़ा। 8 5 से बड़ा है तो आगे वाली संख्या में 1 जुट जाएगा, हो जाएगा 1.96। अब देखिए मात्रक क्या था? इसके पीछे मीटर। तो बताइए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर 300। गुणा भाग का नियम समझ में आया? देखिए प्रश्न दूसरा देखिए और समझिए। एक घनाकार ठोस की प्रत्येक भुजा कितना दिया गया है? 1.3 सेमी। हमें क्या ज्ञात करना है? कि सार्थक अंकों में ठोस का आयतन। बताइए ठोस का आयतन कितना होगा? ठोस का आयतन, आयतन का फार्मूला बताइए कितना होता है? आयतन अगर भुजा दिया गया है और घनाकार मतलब घन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब और घनाभ का आयतन लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो हो जाएगा ठोस का आयतन बराबर भुजा क्यूब। अब चलिए भुजा का मान कितना है? 1.3 सेमी। तो 1.3 का क्यूब। अब क्यूब का अर्थ होता है 3 बार गुणा। क्यूब का अर्थ 3 बार गुणा। 1.3 का कितनी बार गुणा होगा? 1.3
1.3, 1.3। अब गुणा कर दीजिए। देखिए 13 में 13 का गुणा होता है, कितना आता है 169। 0.2 अंक के बाद यहाँ पर लगेगा, इसका गुणा होगा, आ जाएगा 1.69। अब हमारा कितना बचा, फिर 1.3 का गुणा किया जाएगा, फिर 1.3 का गुणा किया जाएगा, 3 9 27, 3 का 18, 18 2 हासिल 2, फिर 3 1 का 3, 3 2 5, फिर 9 हो जाएगा 6 1, 7 9 6 5 11 2। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 1 2 3, 3 अंक के बाद। हमारा उत्तर कितना आ गया, 2.197। अब देखिए हमें सार्थक अंकों में उत्तर देना है। ठोस का आयतन किसमें देना है, हाँ, तो लिखा जाएगा ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन किसमें, कोष्टक में लिख देना है सार्थक अंकों में, सार्थक अंकों में। चलिए अब नियम क्या है, देखिए इसमें गुणा कहाँ पर, इसमें जैसे इसमें गुणा यहाँ पर किया गया था, इसमें गुणा कहाँ पर किया गया है, यहाँ पर ना। तो देखिए 1.3 1.3 1.3 सबसे कम सार्थक अंक, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें एक संख्या दी गई है। इसमें तो 2 संख्या दिया गया था, इसमें एक संख्या ही दिया गया है, अर्थात सबसे कम सार्थक अंक कितना है, 2। देखिए 1 2 2 सार्थक अंक है ना सबसे कम, तो सबसे कम सार्थक अंक 2 है। हमें उत्तर में भी सबसे कम सार्थक अंक कितना रखना है, 2। दशमलव से मतलब नहीं है, तो 2 सार्थक अंक, अर्थात हम माने किसको रखेंगे, 2 को और 1 को, 9 और 7 को छोड़ देंगे। जब 9 और 7 को छोड़ेंगे, देखिए 2.1, जब 7 को छोड़ेंगे तो 7 5 से बड़ी है ना, इसमें जोड़ा जाएगा। और देखिए अगर यही डायरेक्ट देख लीजिए, 9 5 से बड़ा है ना, तो छोड़ेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 1 में 1 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2.2। इतना आंसर आ रहा है। दो दशमलव 2, यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेमी हो जाएगा, सेमी क्यूब उत्तर। दो 2.2 सेमी क्यूब उत्तर। हमारा एग्जाम्पल हो गया गुणा का। इसी प्रकार नियम किसमें होगा, भागफल में। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे भागफल का। वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया गया है और हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से और हम सीखेंगे भाग और गुणा का नियम। देखिए 2.5 सेमी, क्वेश्चन नंबर 3, 2.5 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारा दिया गया है भुजा, क्या दिया गया है, भुजा का मान। बताइए भुजा का मान कितना है, भुजा का मान है 2.5 सेमी। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, वर्ग का लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। बताइए भुजा का मान, टूटा ही ना, अरे यार, भुजा का मान 2.5 का स्क्वायर। चलिए 2.5 स्क्वायर का मतलब 2 बार। देखिए 5 का मतलब माने इसका 2.5 की स्क्वायर, तो 2.5 गुणते 2.5। अब इनका गुणा होगा, गुणा कितना आएगा, 625, 625, तो आ गया 6.25, 6.25। अब देखिए नियम, यहाँ पर सेमी है तो कितना लिखा जाएगा, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। लेकिन हमें ज्ञात करना है सार्थक अंकों में, यहाँ पर लिखा जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल सार्थक अंकों में।
वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल सार्थक अंकों में, सार्थक अंकों में कितना होगा? देखिए 2.5 2.5 या यहीं यहाँ पर देखिए या तो यहाँ पर देखिए 2.5 2.5 में पूरी दशमलव से मतलब नहीं होता है गुणा भाग में। इसमें देखा जाता है कि पूरी संख्या में सबसे कम सार्थक अंक की संख्या में 2, चाहे यहाँ पर इन दोनों में देखिए चाहे यहाँ पर, तो 2 सार्थक अंक है। हम आंसर में भी 2 सार्थक अंक रखेंगे, तो 2 अर्थात 6 और 2 को रखेंगे और 5 को हटा देंगे, तो 6.25। अब देखिए हमने नियम बताया था कि यदि 5 के पीछे कोई भी संख्या अंक ना लिखा हो या तो 5 के पीछे 0 लिखा हो तो दोनों का नियम समान होता है। नियम क्या होता है? यदि आगे वाली संख्या सम है कुछ नहीं जुटेगा, यदि विषम है तो बताइए सम है ना, कुछ नहीं जुटेगा। 6.2 सेमी स्क्वायर, देखिए आंसर आ रहा है किताब में। 6.2 सेमी स्क्वायर। ऐसे देखिए प्रश्न नंबर 4, एक ठोस का द्रव्यमान 84 ग्राम। देखिए दिया गया है ठोस का द्रव्यमान, ठोस का द्रव्यमान बराबर कितना? 84 ग्राम। और क्या दिया गया है? तथा आयतन, बताइए आयतन, आयतन का मान, आयतन का मान कितना है? 14 सेमी क्यूब। हमें ज्ञात करना है ठोस का घनत्व, बताइए घनत्व बराबर, घनत्व बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में आयतन। यह घनत्व का सूत्र हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए द्रव्यमान कितना है? 84 बटे आयतन 14। अब भाग होगा इसका, देखिए भाग कितना आएगा? 84 कहाँ पर? यहाँ पर 6, आ गया 6 और ऊपर ग्राम, नीचे देखिए 84 ग्राम लिखेंगे और 14 सेमी, तो यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा 6 ग्राम, 6 ग्राम, उसके बाद प्रति सेमी क्यूब। लेकिन हमें उत्तर किस में देना है? सार्थक अंक में। चलिए सार्थक अंक में लिखा जाएगा घनत्व सार्थक अंक में, घनत्व सार्थक अंकों में या अंक में। चलिए कितना होगा? देखिए इसमें भी सार्थक अंक कितना है? 2, इसमें भी, अर्थात सबसे कम सार्थक अंक 2 ही है, तो उत्तर में भी सार्थक अंक कितना होना चाहिए? 2। देखिए तो कितना लिखा है? यहाँ पर 6 है, तो बताइए 6 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6.0। देखिए इसमें कितना सार्थक अंक हो गया? 2। हमारा उत्तर हो गया 6.0 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। आज हमने आपको बता दिया कि अंकृत संक्रियाओं में सार्थक अंक का अनुप्रयोग जोड़ घटाना का नियम समान होता है और गुणा और भाग का नियम समान होता है। इन सभी प्रश्नों के माध्यम से आप जोड़ घटाना और गुणा भाग का नियम समझ सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप वीडियो को रोक करके और इसे नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।